हमारे धरोहर के इस एपिसोड में मैं किरण वासवानी क्रॉस चेक न्यूज़ टीम के साथ आपको ले चलती हूँ भारत की एक अद्भुत व प्राचीन विश्व धरोहर के पास। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में 191 देशों की लिस्ट में 145वें नंबर पर हो, लेकिन कभी यही भारत विश्व के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध होते हैं। वहीं हजारों वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। नालंदा में आज अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे, साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। यहाँ एक पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताबें रखी हुई थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए आते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दौर में यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। मठ एक से अधिक मंजिल में होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। आज विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झील भी थी। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी थी। यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल विलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ आज के विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों का अपना संघ होता था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्चा चलता था। लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद इस विश्वविद्यालय को भूखे, नंगे, असभ्य आदमखोरों की नजर लग गई। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने अपनी किताब तबख्त-ए-नासिरी में लिखा है कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वक्त 1000 भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और 1000 भिक्षुओं से सर कलम कर दिए गए। पुस्तकालय को जला दिया गया। तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि पुस्तकालय में किताब लगभग 6 महीने तक जलती रहीं और जलते हुए पांडुलिपियों के धुएं ने एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया। हमारी धरोहर के अगले एपिसोड में मैं किरण वासवानी क्रॉस चेक न्यूज़ टीम के साथ फिर आपको ले चलेगी भारत की किसी अद्भुत प्राचीन विश्व धरोहर के दर्शन कराने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारी अद्भुत प्राचीन धरोहरों के साथ। धन्यवाद।